जय हिंद दोस्तों। बिहार के सितंबर महीना के इस सप्ताह के ये 5 बड़े नौकरी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे जो अलाइव है, यानी इसका अप्लाई अभी चालू है। आज इस 5 सबसे बड़ी वैकेंसीज के बारे में क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो ये हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वैकेंसीज है, उसके बाद क्या करेंगे पूरा डिटेल के साथ हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो वैकेंसीज अभी निकल कर आई है वो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB की ओर से सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये फॉर्म निकल कर आई है। उसके बाद सेकंड नंबर में अगर बात करें, सेकंड नंबर में आता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC की ओर से ऑफिस अटेंडेंट का ये वैकेंसीज निकल कर आई है। तीसरे वाले की बात अगर करें तो क्या है कि BSSC की ओर से ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का रिक्रूटमेंट ये है। चौथा वैकेंसी जो है वो है BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का ये वैकेंसीज निकल कर आई है। और लास्ट जो वैकेंसी यानी 5वां नंबर जो वैकेंसीज है वो है BSHS यानी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से लेबोरेटरी टेक्नीशियन का ये वैकेंसीज है। ये 5 वैकेंसीज है। इस 5 वैकेंसीज का हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट इसके अंदर निकला हुआ है, इनमें कितना टोटल पोस्ट है यानी कितना वैकेंसीज है, इसमें उम्र कितना चाहिए, फीस क्या लग रहा है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, योग्यता इसके अंदर क्या मांगा गया है, उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसको कैसे अप्लाई करें। ये पूरा का पूरा डिटेल यानी शॉर्ट डिटेल के साथ हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वैकेंसीज ले लेते हैं जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन की बोर्ड की ओर से ये है आपके पास ये वैकेंसीज, ठीक है ना। ये क्या है इसका शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। ये है इसका नोटिफिकेशन आउट जो हुआ है 10 सितंबर को, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। स्टार्टिंग डेट क्या है 11 सितंबर से है और 19 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। और फीस जो लास्ट डेट दे सकते हैं वो 19 सितंबर का है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डेट भी दे दिया गया है कि एग्जाम डेट कब होगा, यानी 4 से लेकर 25 अक्टूबर तक इसका क्या है एग्जाम डेट है, यानी एग्जाम लिया जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो भी दिया गया है, वो क्या है, ये नवंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिटेल के साथ अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है कि फीस कैटेगरी क्या रखा गया है, देखो फीस रखा गया है जनरल OBC EBC और EWS के लिए पहला पेपर के लिए यानी फर्स्ट पेपर के लिए 960 रुपये और ST SC और दिव्यांग जनों के लिए क्या है 760 रुपये, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, अगर 2 पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 का एक साथ अगर आप फीस पे करेंगे तो कितना है 1140 रुपये इसका टोटल फीस लगेगा। एज लिमिट क्या रखा गया है, एज लिमिट रखा गया है आप देख सकते हैं 21 से लेकर 37 साल तक रखा गया है। एज जो काउंटिंग होगा वो कितना है 1 अगस्त से इसका काउंटिंग होगा। और इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है ST SC और OBC के लिए 3 साल और 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है, यानी OBC के लिए 5 साल, ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, ये इसके अंदर क्या है एलिजिबिलिटी है, यानी आप एलिजिबल है अगर ST SC है तो। क्वालिफिकेशन का बात करें तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या है, 2 पोस्ट का बात है। एक तो सेकेंडरी टीचर का है जो 8 to 10 क्लास का है, इसके लिए क्या है ग्रेजुएशन, ठीक है ना, एंड रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स BEd इसके अंदर चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर का जो है यानी 11th 12th का जो टीचर है उनके लिए क्या मांगा गया है, ये PG डिग्री मांगा गया है विद BEd के साथ 50% मार्क्स के साथ, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग इसका दूसरे वाला जो वैकेंसीज है इसके बारे में बात कर रहे थे। दूसरे वाला वैकेंसी जो है वो क्या है BSSC की ओर से यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये क्या है ऑफिस अटेंडेंट का ये वैकेंसीज है, ठीक है ना। इसका जो डिक्लेयर डेट यानी नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो 4 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था। और स्टार्टिंग कब से था, स्टार्टिंग आपका था 25 अगस्त से इसका स्टार्टिंग यानी अप्लाई डेट था जो 25 अगस्त से था। और ये क्या है 26 सितंबर को इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है जो फीस कैटेगरी रखा गया है वो जनरल ST SC OBC यानी कोई भी कैटेगरी के हो उनके लिए 100 रुपये फीस इसके अंदर रखा गया है। और जो भी फीस अप्लाई होगा ना वो ऑनलाइन मोड में इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एज लिमिट का बात अगर देखा जाए तो एज लिमिट इसके अंदर क्या रखा गया है 18 से लेकर 37 साल रखा गया है, ठीक है ना। देखो सारे के सारे वीडियो के अंदर सारे के सारे डिटेल हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ एक एग्जाम इसके अंदर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या मेडिकल होगा, इसको क्या हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर टोटल पोस्ट अगर देखा जाए, देखो ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट रखा गया है उसके अंदर कितना है 3727 पोस्ट रखा गया है। और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 10 पास मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसीज का बात अगर हम लोग करें, नेक्स्ट वैकेंसीज क्या है, नेक्स्ट वैकेंसीज है BSSC की ओर से ग्रेजुएट लेवल का ये पोस्ट निकाला कर आया है। ये भी क्या है, ये 4 अगस्त को इसका डिक्लेयर डेट था। ये क्या है 24 अगस्त से इसका शुरू था और 25 सितंबर में इसका क्या है लास्ट डेट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फी रखा गया है वो क्या रखा गया है 100 रुपये रखा गया है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। उसके बाद इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस का बात होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखो एज लिमिट जो रखा गया है, एज लिमिट आपका रखा गया है कितना 21 से लेकर 37 साल, एज काउंटिंग होगा 1 अगस्त से। इसके अंदर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ST SC अगर है और OBC है तो OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए 5 साल का छूट मिलेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा 2 पेपर होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें देखो 4 क्या लिखा हुआ है ग्रेजुएट लेवल वेरियस वैकेंसी, काफी सारे वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है वो 1481 वैकेंसीज है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट, कोई भी डिग्री ग्रेजुएट होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो
वैकेंसीज है, वैकेंसीज कौन सा था, वो है बीपीएससी की ओर से यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का वैकेंसीज है। इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो क्या है, 22 अगस्त को आउट हुआ है और इसका अप्लाई डेट जो है वो 27 अगस्त से शुरू है और 26 नवंबर को इसका लास्ट डेट है। अभी टाइम बाकी है, अगर आप भरना चाहें इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फी का बात करें तो एप्लीकेशन फी इसमें क्या करा गया, 100 रुपये रखा गया, चाहे आप कोई से भी करा करिए। एज लिमिट का बात करें, एज लिमिट रखा गया है आपका 21 साल से लेकर 37 साल तक। 1 अगस्त को काउंटिंग होगा, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ST/SC आपका है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा जो रिटन टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्या है, बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। टोटल पोस्ट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 935 पोस्ट के साथ एक क्या हुआ है, ओपन हुआ है। नेक्स्ट जो यानी लास्ट जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज है आपका बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से लेबोरेटरी टेक्नीशियन का ये वैकेंसी निकल कर आया है। ये 23 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ये सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इसका अप्लाई डेट है। फीस कैटेगरी जो रखा गया है वो जनरल, BC और EBC EWS के लिए 500 रुपये, ST/SC और दिव्यांगजनों के या फीमेल कैंडिडेट हो तो उसके लिए रखा गया है 125 रुपये। एज लिमिट का बात करें, एज लिमिट अगर 21 से लेकर 37 साल तक है, काउंटिंग वही 1 अगस्त से होगा। इसके अंदर भी रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, 5 साल और 3 साल का जो छूट मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें हम लोग, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा ये और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट, सिर्फ एक एग्जाम होगा। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, देखो क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रखा गया है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा गया है, MSc होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ये सब में आपका क्या होना चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसमें क्या है 1068 वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें 12 पास मांगा गया है, वो भी PCB में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो करा हुआ हो 12 पास, और BMLT या DMLT का कोर्स वो करा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ पूरा का पूरा 5 वैकेंसी आपके सामने था तो समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके अंदर किसी को भी अप्लाई करना चाहते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।